दोस्तों जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मैं राहुल कुमार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी एजुकेशन हब में आपका स्वागत करता हूं। और मैं बता दूं कि मैं यहां पर डेली वैकेंसी अपडेट करते रहता हूं। ठीक है, वैकेंसी के साथ साथ अब आपका जो लाइब्रेरियन का वैकेंसी आने वाला है, ठीक है, जो कि आपका बिहार लाइब्रेरियन का वैकेंसी है। ठीक है, बिहार लाइब्रेरियन वैकेंसी आने वाला है, इसका नियमावली तैयार होकर साइन हो गया है। अब इस पे जो भी है आपको अगस्त तक या सितंबर तक आपको वैकेंसी निकलने का चांसेस आ गई हैं, है ना। तो हम लोग इसको तैयारी में लग जाना है। तो तैयारी में हमने पिछले क्लास में देखा था कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन के ऊपर हम लोगों ने कम से कम 100 MCQ क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। ठीक है, 100 MCQ क्वेश्चन कंप्लीट किया था। अब साथ ही अब हम लोग को यूनिट वाइज भी टेस्ट करना है, क्योंकि हम लोग का जो सिलेबस है जो बीपीएससी पूछने वाला है ना, बीपीएससी जो पूछने वाला है ये आपका टोटल आपका 42 के सिलेबस पे ही आधारित है ना। तो टोटल 42 में हमारे 8 यूनिट हैं, जो कि है मेनली 5 यूनिट। ठीक है, जो आपका 5 यूनिट ये दिख रहा है 1 2 3 यूनिट 4 यूनिट 5, इसी को यहाँ पर क्या क्या पहला ये ऐसे रहने दिया है। अब इसको दूसरा यूनिट क्या क्या है, पुस्तकालय वर्गीकरण को अलग कर दिया एवं सूचीकरण को अलग कर दिया। तो इसमें आपका 2 यूनिट हो गया है। ठीक है, इसमें आपका 1 यूनिट हो गया, इसमें आपका कहीं कहीं 2 यूनिट हो गया है, इसमें ठीक है। और इसमें संदर्भ सेवा एवं सूचना सेवा दोनों को अलग कर दिया है, इसमें 2 यूनिट हो गया है ना। और फिर आपका ये 1 है। और टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8, मतलब कहीं कहीं आपको टोटल 8 यूनिट मिलेगा और कहीं कहीं आपको टोटल 5 यूनिट मिलेगा। तो ये पुराने और ये नए सिलेबस के आधार पे टोटल 8 यूनिट है। तो हम लोग इसमें 8 यूनिट कंप्लीट करेंगे, है ना। अब मैं देखिएगा हम लोग 8 यूनिट कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 से। यूनिट 1 में क्या है, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान का आधार। और हम लोग को इसमें क्या क्या पढ़ना है पहले देखेंगे नीचे। तो हम लोग इसमें पढ़ना है क्या, यूनिट 1 में पुस्तकालय सूचना विज्ञान के आधार में पढ़ना है पुस्तकालय की मूलभूत अवधारणा। ठीक है, फिर है सूचना समाज, पुस्तकालय एवं सामाजिक संस्था, पुस्तकालय के प्रकार, शैक्षणिक, विशिष्ट एवं सार्वजनिक पुस्तकालय, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र, है ना। फिर सूचना साक्षरता की अवधारणा, भारतीय पुस्तकालय आंदोलन, पुस्तकालय अधिनियम, बौद्धिक संपदा अधिकार एवं कानून नियंत्रण, है ना। फिर उसके पुस्तकालय विस्तार गतिविधियाँ, पुस्तकालय में जनसंपर्क कार्य, पुस्तकालय के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका एवं गतिविधियाँ जैसे ILA, IFLA, यूनेस्को, NRLF, है ना। पुस्तकालय संसाधन एवं सहभागिता। हम लोग को इतना टॉपिक कंप्लीट करना है। तो हम लोग इस सब टॉपिक पर हम लोग जैसे कि अभी आज लेके चल रहे हैं हम लोग टॉपिक 1 पुस्तकालय की मूलभूत अवधारणा, है ना। ये टॉपिक हम लोग लेके चल रहे हैं। मैं आपको फिर से दिखा दूँ, हम लोग टॉपिक लेके चल रहे हैं पुस्तकालय की मूलभूत अवधारणा। हम लोग आज पहला टॉपिक लेके चल रहे हैं। इस पे हम लोग कम से कम 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, है ना। 50 में आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, टोटल 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। फिर कल हम लोग 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। इस तरह से 2 दिन में हमारा 50 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट डे सूचना एवं समाज पे इस पर हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। जिस तरह से होगा हम लोग उसे कंप्लीट करते जाएंगे। तो ये हमारा रहा आज का पहला। आप देखते हैं आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या, पुस्तकालय का मुख्य कार्य क्या है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी, है ना। तो हमारा पुस्तकालय का जो मुख्य कार्य होता है डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, मतलब डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सूचना का संकलन, संगठन एवं संरक्षण, उपयोगकर्ताओं को सीखने, संदर्भ और अनुसंधान हेतु जानकारी प्रदान करना होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला का आंसर। पहला का आंसर क्या हो गया हमारा C। दूसरा कह रहा है द टर्म लाइब्रेरी इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैटिन वर्ड, लाइब्रेरी का जो शब्द है, लाइब्रेरी शब्द किस लैटिन शब्द से लिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लाइबर। दूसरा का क्या हो जाएगा आंसर A। ठीक है, इसको आप हिंदी में पढ़ सकते हैं क्या, लाइब्रेरी शब्द लैटिन शब्द के लाइबर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है, पुस्तक। जिसका अर्थ क्या होता है आपका, पुस्तक, है ना। ये आपको कहीं से पूछ सकता है कि लाइब्रेरी का जो किस लैटिन शब्द से लिया गया है, तो आपको लाइबर से लिया गया है, इसका अर्थ क्या होता है, तो पुस्तक होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइब्रेरी, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय की विशेषता नहीं है, पुस्तकालय की विशेषता कौन नहीं है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज कलेक्शन, फ्री एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ओनली फॉर स्कॉलर्स, या सर्विस ऑफ कम्युनिटी। तो ये ऑर्गेनाइज कलेक्शन है,
फ्री एक्सेस सबके लिए भी है, ओनली फॉर स्कॉलर्स जी नहीं, ये ओनली फॉर स्कॉलर्स के लिए, ये सभी के लिए है ना। तो ये हमारा ये गलत है और सर्विस टू कम्युनिटी ये सही है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, ओनली फॉर स्कॉलर्स। पुस्तकालय केवल विद्वानों के लिए नहीं होते हैं, ठीक है, यह संपूर्ण समुदाय एवं जानकारी तक पहुंच प्रदान करते हैं, ये सभी के लिए होता है, ठीक है। इसलिए पब्लिक लाइब्रेरी भी होता है, स्पेशल लाइब्रेरी भी होता है और बहुत सारे भी लाइब्रेरी होते हैं, ये सभी के लिए होते हैं, ठीक है, ये किसी स्पेशल के लिए, एक के लिए नहीं होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइब्रेरी इज़ अ डैश, लाइब्रेरी इज़ ए डैश, पुस्तकालय एक क्या है? तो पुस्तकालय क्या? बुक स्टोर, बुक स्टोर है तो नहीं, कमर्शियल सेंटर है तो नहीं, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन यस, प्रिंटिंग हाउस नहीं। ये क्या है हमारा? सी, इसका सही आंसर हो जाएगा नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है, यह कोई लाभ नहीं लेता है, यह एक गैर लाभकारी संस्था होती है ना। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए व्याख्या, पुस्तकालय एक गैर लाभकारी संस्था है जो अपने उपयोगकर्ताओं को ज्ञान और संसाधन लाभ के उद्देश्य के बिना प्रदान करती है, मतलब इसका बिना कोई लाभ, बिना कोई उद्देश्य के ये अपने यूजर्स को सेवा प्रदान करते रहती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरी सर्विस इज बेस्ड ऑन, आधुनिक पुस्तकालय सेवा की अवधारणा किस पर आधारित होती है ना। जो हमारा मॉडर्न लाइब्रेरी है वो किस पर आधारित है? तो कस्टोडियल अप्रोच, सर्विस ओरिएंटेड अप्रोच या कमर्शियल अप्रोच या फिर रिलीजियस अप्रोच, इन चारों में से कौन सही होगा? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सर्विस ओरिएंटेड होता है, ये हमारा सर्विस ओरिएंटेड अप्रोच होता है। आधुनिक पुस्तकालय सेवा उपयोगकर्ता लाभ, सुलभता और समुदाय की सूचना आवश्यकताओं को पूरा करने पर केंद्रित होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइब्रेरी इज़ टू, पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है ना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सेल बुक गलत है ना, स्टोर बुक फॉर एवर गलत, प्रोवाइड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ये सही है, मेक प्रॉफिट गलत। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, प्रोवाइड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। ये हमें क्या करता है? पुस्तकालय शिक्षा के लिए सूचना स्रोतों तक पहुंचने का प्रदान करता है ना। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, पुस्तकालय शिक्षा और अनुसंधान के लिए, रिसर्च के लिए प्रासंगिक और विश्वसनीय सूचना स्रोतों तक पहुंच प्रदान करने हेतु हमारे ये मदद करता है। कौन? लाइब्रेरी मदद करता है, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिफाइंस अ लाइब्रेरी, निम्नलिखित में से कौन पुस्तकालय की सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है? आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से आपको चूज करना है। पहला है अ प्लेस वेयर बुक आर सोल्ड, ऐसी जगह जहाँ पे किताबें बेची जाती होती है, गलत है। अ प्लेस वेयर बुक आर रिटन, गलत है ना। फिर अ प्लेस दैट अ स्टोर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स, यस ये सही है। जो हमें क्या सूचना एवं सेवा प्रदान करती है ना, सूचना एवं सेवा जो प्रदान करती है वो हमारा क्या होता है? लाइब्रेरी कहलाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? अ प्लेस वेयर इंटरटेनमेंट, ये इंटरटेनमेंट के लिए नहीं बना हुआ है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, अ प्लेस वेयर दैट अ स्टोर और प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, पुस्तकालय एक ऐसी केंद्र होता है जहां सूचना संसाधनों को संजोया जाता है, मतलब रखा जाता है, संगठित और वितरित किया जाता है, मतलब दूसरे को प्रदान भी किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल, इसमें से कौन पारंपरिक पुस्तकालय सामग्री के रूप में नहीं है? तो मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है, प्रिंटेड बुक्स, CD रोम्स और पाम लिप्स। तो पाम लिप्स से पहले लिखा जाता था, ये सही है। मैन्यूस्क्रिप्ट भी लिखा जाता था, प्रिंटेड बुक्स भी पहले होते थे, लेकिन CD रोम पहले नहीं होता था, ये आधुनिक में आ जाता है ना। ये हमारा क्या आ जाता है? ये आधुनिक लाइब्रेरी में आ जाता है, मॉडर्न लाइब्रेरी में ये हमारा आता है, ठीक है। तो हमारा CD रोम नहीं होगा। CD रोम एक आधुनिक डिजिटल माध्यम है, जबकि अन्य पारंपरिक सामग्री के रूप है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, लाइब्रेरी सर्विस शुड बी, पुस्तकालय सेवा कैसी होनी चाहिए? जो पुस्तकालय का जो सेवा होता है, प्रकार होता है, वो कैसी होनी चाहिए? तो रिस्ट्रिक्टिव होना चाहिए, पेड ओनली होना चाहिए, या ओपन एंड फ्री होना चाहिए, या कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए? तो लाइब्रेरी का जो सर्विस होता है कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टिव भी नहीं होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, पेड ओनली नहीं, ये कहीं के फ्री भी होना चाहिए, फ्री ही होता है। पब्लिक लाइब्रेरी जो कि आपका पब्लिक लाइब्रेरी होता है वो प्योर फ्री होता है, उसका कुछ शुल्क लगता है, 5 से 10 रुपये लगता है, वो कुछ ज़्यादा पैसा नहीं होता है, और कहीं कहीं तो फ्री ही होते हैं। तो ओपन एंड फ्री ये होता है आपका सही आंसर आपका है। ओपन भी होना चाहिए, ओपन होने सबके लिए ओपन होना चाहिए, मतलब कोई भी आ सकता है, और फ्री सर्विस होना चाहिए, ठीक है।
तो पुस्तकालय की सेवाएं सभी के लिए खुली और निःशुल्क होनी चाहिए, है ना, ताकि शिक्षा को बढ़ावा मिल सके, है ना। हमारे यूजर के लिए क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए और ओपन होना चाहिए, ओपन सर्विस होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, द फर्स्ट मॉडर्न ऑफ द पब्लिक लाइब्रेरी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, प्रथम आधुनिक सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1500 में नहीं, 1833 में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1833 में। कह रहा है प्रथम आधुनिक सार्वजनिक पुस्तकालय 1833 में पीटरबरो, न्यू हैम्पशायर, अमेरिका में स्थापित हुआ था। तो पहला जो पूछेगा क्वेश्चन में कि फर्स्ट मॉडर्न पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्टार्ट हुआ था, तो पहला हुआ था अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में कहाँ हुआ था, तो पीटरबर्ग में, पीटरबरो में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, लाइब्रेरीज आर इसेंशियल फॉर, पुस्तकालय किसके लिए आवश्यक होता है ना, पुस्तकालय जो है किसके लिए आवश्यक है? तो टूरिज्म के लिए गलत, एजुकेशन एंड लर्निंग के लिए ये सही हो जाएगा, पॉलिटिक्स के लिए नहीं, बिजनेस प्रॉफिट के लिए भी नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, है ना, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। एजुकेशन एंड लर्निंग के लिए पुस्तकालय बना हुआ है, ना कि कहीं घूमने के लिए, ना ही पॉलिटिक्स के लिए, ना ही बिजनेस प्रॉफिट के लिए। तो पुस्तकालय को औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के अध्ययन सामग्री और सीखने को संसाधन देकर समर्थन करते हैं। ठीक है, समझ में आई आपको? ये हमें प्रॉफिट के लिए नहीं, ये हमें एजुकेशन और लर्निंग के लिए ही पुस्तकालय आवश्यक होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइब्रेरी फंक्शन, इनमें से कौन सा पुस्तकालय का कार्य नहीं है? ठीक है, तो कह रहा है क्या, कौन सा पुस्तकालय कार्य नहीं, लैंडिंग बुक्स, कंडक्टिंग एग्जामिनेशंस, रेफरेंस सर्विस और कैटलॉगिंग। तो कैटलॉगिंग एक प्रकार है, ठीक है, रेफरेंस सर्विस एक प्रकार है, लैंडिंग बुक भी एक प्रकार है, लेकिन कंडक्टिंग एग्ज़ाम ये हमारा नहीं है। लाइब्रेरी का काम एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना नहीं होता है, वो लाइब्रेरीज डू नॉट कंडक्ट एग्ज़ाम्स, है ना, पुस्तकालय परीक्षाएं नहीं कराते हैं, वे सिर्फ सेवा देती हैं, वे केवल परीक्षा की तैयारी हेतु संसाधन प्रदान करती है, मतलब सेवा प्रदान करती है। अगर आपका किसी भी तरह के एग्ज़ाम है तो आप लाइब्रेरी में जाए, वहाँ से बुक ले, मटेरियल ले और अपना एग्ज़ाम का तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, लाइब्रेरी इज ए ऑफ्टन कॉल्ड द, पुस्तकालय को अक्सर क्या कहा जाता है? ठीक है, तो बुक फैक्ट्री, नो गलत है ये, बुक फैक्ट्री उसको नहीं कहा जाता, नॉलेज वेयर हाउस कहा जाता है उसको, मतलब ज्ञान का विशाल भंडार उसको कहा जाता है, विशाल भंडार, ज्ञान का यहाँ भंडार होता है। न्यूज़ सेंटर नहीं, शॉपिंग प्लेस नहीं, न्यूज़ सेंटर भी नहीं, यहाँ पे इसको कह सकते हो इन्फॉर्मेशन सेंटर, अगर यहाँ आता तो ये सही हो सकता था। ठीक है, लाइब्रेरी क्या हमारा इन्फॉर्मेशन सेंटर भी हो सकता है, तो यहाँ पे हमारा इन्फॉर्मेशन नहीं, न्यूज़ सेंटर, तो गलत हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, नॉलेज वेयर हाउस, क्योंकि पुस्तकालय ज्ञान और जानकारी का विशाल भंडार होते हैं, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच एंशियंट लाइब्रेरी वॉज डिस्ट्रॉय इन फायर, कौन सा जो था लाइब्रेरी वो पुस्तकालय में आग से नष्ट हो गया था? प्राचीन लाइब्रेरी है, मतलब एंशियंट लाइब्रेरी जो जल के राख हो गया था, कौन सा है भाई? तो लाइब्रेरी ऑफ नालंदा, लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, ब्रिटिश लाइब्रेरी और लाइब्रेरी ऑफ तक्षशिला। तो अलेक्जेंड्रिया, ये आपका अलेक्जेंड्रिया जो है सही आंसर है। मिस्र में स्थित अलेक्जेंड्रिया पुस्तकालय एक प्रमुख प्राचीन पुस्तकालय था जो आग से नष्ट हो गया। और अगर इससे भी उसके बाद देखा जाए तो लाइब्रेरी ऑफ नालंदा, उसके बाद हमारा बिहार में है नालंदा, है ना। ये लाइब्रेरी है जिसको जलने में टोटल लगा था 3 महीना लगा था जलने में, इतना यहाँ पे था। ठीक है, बहुत सारा ये था यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड इंफॉर्मेशन इज लाइब्रेरी साइंस रेफर्स टू, पुस्तकालय विज्ञान में सूचना शब्द किससे संदर्भित है ना। तो कह रहा है किससे संदर्भित है, तो पर्सनल यूज से नहीं, वेरीफाइड एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज से, ये सही हो जाएगा। र्यूमर से तो नहीं, ईमेल से तो नहीं। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। वेरीफाइड एंड ऑर्गेनाइज नॉलेज हो जाएगा। इसमें पुस्तकालय विज्ञान में सूचना वह डाटा है जिसे सत्यापित, व्यवस्थित और उपयोगी बनाया गया हो, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
पुस्तकालय प्रमोट्स, पुस्तकालय किसका प्रचार करते हैं? तो पुस्तकालय वायलेंस का प्रचार नहीं करते हैं। लिटरेसी एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, पॉलिटिक्स पार्टीज इसका प्रचार नहीं करते हैं, वायलेंस का प्रचार नहीं करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग का भी नहीं करते हैं। ये करते हैं क्या? लिटरेसी ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग का। पुस्तकालय पढ़ने की आदत और आजीवन शिक्षा को बढ़ावा देते हैं, है ना। ये आजीवन शिक्षा को बढ़ावा देते हैं, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, ना वायलेंस के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, विच टाइप ऑफ द लाइब्रेरी सर्व द जनरल पब्लिक? कौन सा पुस्तकालय आम जनता के लिए सेवा करती है? तो हमारा नेशनल लाइब्रेरी नहीं करती है, स्पेशल लाइब्रेरी भी नहीं करती है, रिसर्च लाइब्रेरी भी नहीं करती है। हमारा कौन करती है? पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी जो होती है जो आम जनता के लिए खुली होती है। इसमें कोई भी बच्चा जा सकता है। यहाँ बच्चा 5 साल से लेके 60 साल तक के जितने भी लोग हैं, 60 से प्लस भी जो भी लोग हैं वो सब यहाँ जा सकते हैं, ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरी में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिखा हुआ है यहाँ पर सार्वजनिक पुस्तकालय सभी नागरिकों को निःशुल्क शिक्षा एवं सेवाएं प्रदान करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, पुस्तकालय को पुस्तक विक्रेता से क्या अलग बनाता है? देखिए, पुस्तकालय में भी क्या होता है आपका, क्या होता है? यहाँ भी बुक्स होते हैं, बुकों का भंडार होता है, यहाँ बुक्स होते हैं। प्लस अब आइए देखिए पुस्तक विक्रेता जो सेलर, जो विक्रेता होते हैं, ये भी क्या करते हैं? बुक्स का भंडार रखे हुए हैं। ताकि दोनों में अंतर क्या है? तो जो हमारा पुस्तक विक्रेता ये प्रॉफिट के लिए बेचते हैं। इनको प्रॉफिट होगा तो ये अपना दुकान खोले हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग का काम होता है, बुक बाई और सेल का काम होता है, ठीक है। यहाँ पर और क्या होता है? ये सब होता है। लेकिन पुस्तकालय में क्या होता है? सिर्फ फ्री सर्विस दिया जाता है ना। तब यहाँ आते हैं क्वेश्चन पे, पुस्तकालय को पुस्तक विक्रेता से क्या अलग बनाता है? तो लोकेशन, ये इसमें नहीं होगा। फ्री एक्सेस एंड लेंडिंग सर्विस, ये आपका सही है। सेलिंग बुक्स, ये नहीं होगा। प्रॉफिट मोटिव नहीं होगा, ना लोकेशन होगा, ना सेलिंग बुक्स होगा, ना प्रॉफिट मोटिव होगा। सही से क्या हो जाएगा इसका? फ्री एक्सेस एंड लेंडिंग सर्विस, है ना। ये हमें फ्री एक्सेस देती है पढ़ने के लिए बुक, है ना। पुस्तकालय मुफ्त में जानकारी देते हैं, जबकि पुस्तक विक्रेता किताबें बेचते हैं। हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द हार्ट ऑफ लाइब्रेरी इज, पुस्तकालय का हृदय क्या होता है? पुस्तकालय का हृदय क्या होता है? तो फर्नीचर नहीं होता है, कैटलॉग भी नहीं होता है, स्टाफ भी नहीं होता है, कलेक्शन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कलेक्शन। जितना ज़्यादा आपके पास कलेक्शन होगा, जितना रेयर कलेक्शन होगा, वो आपको पुस्तकालय उतना अलग बनेगा। अगर आपके पास रेयर केसेस हैं, जैसे कि आपका पांडुलिपियाँ आपके पास है ना, पांडुलिपियाँ हैं, ये सब है आपके पास हैं, तो आपके लिए ये लाइब्रेरी बहुत अलग बन जाएंगी, है ना। पुस्तकालय गुणवत्ता उसकी संग्रहित सामग्री में क्या जाएगा? पुस्तकें, पत्रिकाएं से तय होती है कि वो कितना अलग है। इसलिए हम लोग कलेक्शन को ही क्या कहा जाता है? पुस्तकालय का हृदय कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, द यूजर ऑफ लाइब्रेरी आर कॉल्ड, पुस्तकालय के उपयोगकर्ताओं को क्या कहा जाता है? तो जो उपयोगकर्ता, यहीं से क्वेश्चन से आपको मिल जा रहा है यूजर्स, उनको क्या कहा जाता है? यूजर्स कहा जाता है। स्टूडेंट नहीं कहा जाता है, रीडर नहीं कहा जाता है, बोरोवर नहीं कहा जाता है, ये यूजर्स कहलाते हैं। जो पुस्तकालय का उपयोग करते हैं उनसे क्या कहते हैं हम लोग? यूजर कहते हैं। नाउ पुस्तकालय विज्ञान में उपयोगकर्ता उस व्यक्ति को कहते हैं जो पुस्तकालय की सेवाएं लेता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21, लाइब्रेरी सर्विस आर मींट फॉर, पुस्तकालय सेवाएं किसके लिए होती है? तो ये रिच पीपुल के लिए, गलत। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ओनली के लिए, नहीं। ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी और ऑल रिसर्चर्स के लिए नहीं होते हैं, ये होते हैं ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जिन तो समाज के सभी वर्ग के लिए होते हैं ये, है ना। समाज के सभी वर्ग के लिए होते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। पुस्तकालय एक लोकतांत्रिक संस्था है जो समाज के हर वर्ग को सेवा देती है। देखिए लिखा हुआ हर वर्ग को सेवा देती है बिना किसी भेदभाव के। ये नहीं कि आप ये कास्ट के हैं, आप गोरे हैं, आप काले हैं तो आपको यहाँ नहीं आना है, आप इस
देश के नहीं हैं, आप इस राज्य के नहीं हैं, ऐसा कोई यहाँ पे भेदभाव नहीं होता। ये पुस्तकालय सभी के लिए होते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22, अ लाइब्रेरी मस्ट मेंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग, पुस्तकालय को इनमें से किसे बनाए रखना चाहिए, किसे बनाए रखना चाहिए पुस्तकालय में। तो कैफेटेरिया नहीं, ये लाइब्रेरी है, कैफेटेरिया नहीं जहाँ आप बैठ के गपशप करें और चाय स्मोक करें। ओपन मार्केट स्टॉल नहीं, ये भी नहीं है। क्राउड एंड नॉइज़ नहीं, ये भी नहीं है। डिसिप्लिन एंड साइलेंस, हाँ ये आपका सही है। यहाँ पुस्तकालय में क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए और साइलेंस होना चाहिए, ठीक है। पुस्तकालय अध्ययन और एकाग्रता का स्थान है, देखिए अध्ययन और एकाग्रता का स्थान है, इसलिए अनुशासन और शांति अति आवश्यक है ना। डिसिप्लिन और साइलेंस ये दोनों अति आवश्यक है पुस्तकालय के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन, सूचना को रिकॉर्ड करने की सबसे पुरानी तरीका क्या है। अब तो हम लोग सूचना को किस में रिकॉर्ड करते हैं, CD में कर लेते हैं, DVD में कर लेते हैं, DVD में करते हैं, पेन ड्राइव में करते हैं, ये हमारा मॉडर्न हो गया। हार्ड डिस्क में करते हैं, है ना, क्लाउड में करते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी में करते हैं, है ना, क्लाउड हो गया, ऑनलाइन क्लाउड जो लिया था उसमें करते हैं। तो हम लोग आजकल इसमें हम लोग सूचना को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। लेकिन यहाँ पूछ रहा है सूचना रिकॉर्ड करने का सबसे पुराना तरीका क्या है, तो CD नहीं है, इंटरनेट नहीं है, ई-बुक्स नहीं है, ये हमारे क्या पाम लीव्स। राइट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, ऑप्शन बी पाम लीव्स। प्राचीन भारत में सूचनाएं तारपत्रों पे लिखी जाती थी, यह सूचना संग्रहण का प्रारंभिक रूप था। पहले प्रारंभिक जो हमारा रूप था, हम लोग तार के पत्तों पर हम लोग लिखा करते थे, ठीक है, इसको संजो के रखते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुस्तकालय दर्शन की नींव क्या है, पुस्तकालय दर्शन की नींव क्या है। तो पुस्तकालय जैसे ही हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना, क्या लाइब्रेरी या पुस्तकालय हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इसका नींव है क्या, 5 लॉज। अगर आपको 5 लॉज नहीं पता है तो आप समझिए आप लाइब्रेरियन नहीं बन सकते हैं कभी, ठीक है। तो ये आपका बिजनेस प्रिंसिपल नहीं हो सकता है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं हो सकता है, इकोनॉमिक थ्योरी नहीं होता, ये क्या आपका ऑन एंड ओनली ऑप्शन सी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, है ना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। डॉक्टर S.R. रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तकालय दर्शन की नींव है ना। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। नाउ इस यहाँ का लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर S.R. रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तकालय दर्शन की नींव है। ये हमारा हो गया ऊपर। क्वेश्चन इज 25, निम्न में से कौन पुस्तकालय संसाधनों में नहीं आता है। पुस्तकालय संसाधनों में कौन सा नहीं आता है, तो आपका न्यूज़पेपर तो ये आता है, हमारे रिसोर्स हैं। फिक्शन बुक्स हमारे रिसोर्स हैं। ऑडियो विजुअल मटेरियल हमारे ये रिसोर्स हैं। फास्ट फूड मेन्यू ये नहीं है, ये आपका कहाँ का ये आपका रेस्टोरेंट, ये आपका रेस्टोरेंट में आता है, ये लाइब्रेरी में नहीं आता है। तो हमारा कौन सा नहीं हो जाएगा, फास्ट फूड मेन्यू। फास्ट फूड मेन्यू पुस्तकालय सामग्री नहीं होते हैं, जबकि अन्य सभी पुस्तकालय संदर्भ में आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में। कल के हम लोग करेंगे वीडियो में 26 से लेकर 50 तक कल वीडियो कन्वर्ट करेंगे, है ना, और उसको पूरा करेंगे और कोशिश करेंगे कि फिर जल्द ही यूनिट 1 ख़त्म हो और फिर हम लोग यूनिट 2 पे जाएंगे। हम लोग को टारगेट लेकर चलना है कि बिहार लाइब्रेरियन के वैकेंसी आने से पहले हम लोग सारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर ले, ठीक है। अब हम लोग कल से अब जबकि हम लोग बिहार सरकार ने हम लोग को लागू कर दिया कि हम लोग को स्टेट पास करना ही है, तो मैं कल से स्टेट का भी क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। ये भी आपका फ्री होगा यूट्यूब पर, फ्री आपका यूट्यूब पे होगा, ठीक है। और यूट्यूब पे चैनल जुड़ने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। और आप हमारे इंस्टा से भी जुड़ सकते हैं, आपका फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं और यूट्यूब से भी जुड़ सकते हैं। हमारा जो डेली क्लास होगा यूट्यूब पे ही होगा, जितने ऑब्जेक्टिव होंगे स्टेट के लिए। अब आपका स्टेट के लिए आपका स्टार्ट हो गया है। हम लोग कल से सेट 1 से स्टार्ट करेंगे। टोटल आपका 16 से 17 सेट बनेंगे, है ना। हम लोग कल स्टार्ट करेंगे सेट 1,
सेट 1 हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन जितना हो जाए कवर, 50 क्वेश्चन भी हो जाएगा तो हम लोग कवर लेके चलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।